लखनऊ में मंगलवार रात स्कूटी सवार परिवार को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। भागने के चक्कर में स्कॉर्पियो चालक ने चारों को रौंद दिया। इसमें स्कूटी स्कॉर्पियो के नीचे फंस गई। इसके बाद स्कूटी सवार दंपत्ति और 2 बच्चे करीब 100 मीटर तक घसीटते रहे। स्कॉर्पियो जब एक खंबे से टकराई तब जाकर रुकी। हादसा विकास नगर के मामा चौराहे के पास देर रात करीब 2:30 बजे की है। आगरा दिल्ली हाईवे से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक अपने मरे हुए कुत्ते को सीने से लगाकर काफी देर तक रोता रहा। यह देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। हर कोई जानना चाहता था कि मामला क्या है। दरअसल युवक के पालतू कुत्ते को हाईवे पर ट्रक ने रौंद दिया था, जिसके उसके कुत्ते की मौत हो गई। इस पर युवक कुत्ते के छत विछत शव के पास ही बैठकर रोने लगा। जब उसे लोगों ने हटाने का प्रयास किया तो उससे शव को सीने से लगा लिया। इसके बाद वह करीब आधे घंटे तक हाईवे के डिवाइडर पर ही बैठकर रोता रहा। लोगों ने किसी तरह से उसे समझा बुझाकर घर भेजा। यूपी के बदायूं जिले में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रेमिका अस्पताल के बेड पर ही प्रेमी को चप्पलों से पीटने लगी। पिटाई के दौरान प्रेमिका चीख चीख कर कह रही थी कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 1 साल तक दुष्कर्म करता रहा। इतना ही नहीं, उसके चाचा और भाई से भी उसके शारीरिक संबंध बनवाए। अब शादी की बात पड़ी तो वह छिपकर जिला अस्पताल आ गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक सीआरपीएफ जवान की बारात कानपुर पहुंची थी। गुड़चड़ी के बाद लड़की पक्ष दूल्हे और बारातियों के स्वागत के लिए द्वारचार की रस्म निभा रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरी शादी के रंग में भंग पड़ गया। दूल्हे की प्रेमिका इस दौरान पहुंच गई, दूल्हे पर आरोप लगाए। इसके बाद लड़की और लड़की पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक खौफनाक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार साइकिल सवार युवक की टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक पहले हवा में उछला, उसके बाद सिर के बल कार पर ही जा गिरा और फिर सड़क पर घसीटता हुआ चला गया। गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो चुकी है। घटना मौके पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे उस देवर का पैर कटकर अलग हो गया। दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कथित तौर पर ट्रक में आग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में लिया, लोगों को शांत कराया। ये हादसा प्रताप मार्केट पुल के पास हनुमान मूर्ति चौराहे की है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ शादी से कुछ समय पहले ही बारात की जगह अर्थी निकली। दरअसल दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। डॉक्टरों ने मौत के कारण हार्ट अटैक बताया। जानकारी के अनुसार जनरल रोड थाना इलाके के एक परिवार की खुशियां उस वक्त काफूर हो गईं जब शादी से कुछ घंटे पहले ही दूल्हा की मौत हो गई। दूल्हे की मौत हार्ट अटैक से होनी बताई जा रही है। मौत की सूचना के बाद से पूरे गाँव में मातम है। सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में बारात आने के बाद खुशियों का माहौल था। शहनाई बज रही थी। अगुवानी के बाद जयमाल कार्यक्रम के साथ बाराती खाना खाने जा रहे थे। जयमाल स्टेज पर दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे थे। इसी बीच गांव का एक युवक दूल्हे के मोबाइल पर वीडियो एवं कुछ फोटो भेजकर फोन पर ही दूल्हे को गाली गलौज करने लगा। इसके बाद सारी खुशियां गम में बदल गई और बिना शादी किए ही बारात लौट गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से चौक कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले युवक मोहम्मद आलम के मां की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के जेद्दा में काम करने के लिए गए थे। आलम की मौत 30 मई 2022 को हो गई थी। वहीं उसकी मौत की खबर अगस्त महीने में भारतीय दूतावास से मिली थी। इसके बाद तमाम कागजी कार्रवाई और लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सोमवार शाम को जेद्दा से आलम का शव 14 महीने के बाद घर पहुंचा। मां मरियम का कहना था कि मैं बस अपने बेटे को अंतिम अलविदा देना चाहती हूं। फिलहाल आलम के शरीर को जेद्दा से लखनऊ लाया गया है और एम्बुलेंस में सोमवार को शाहजहांपुर पहुंचा दिया गया। हालांकि आलम की पत्नी उसको दफनाने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन मां मरियम ने राजनेताओं और अधिकारियों से मुलाकात की। उन्हें बताया कि वह चाहती हैं कि उसके बेटे का अंतिम संस्कार भारत में हो। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कविनगर में युवक के धर्म परिवर्तन का अजीब मामला सामने आया है। यहाँ पर युवक के पिता ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा 5 वक्त की नमाज अदा करता है। आरोप है कि युवक के मोबाइल पर लैपटॉप में दूसरे धर्म की सामग्री मिली है।
जानकारी करने पर यह भी पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए युवक मुंबई के किसी युवक के संपर्क में आया था। इसके बाद वह दूसरे समुदाय के धार्मिक संस्कार को अपना बना चुका है। नाबालिग बेटा घर से रोज जिम के बहाने निकलता है, घर वालों को बताता है कि वह जिम जा रहा है, पर असल में वह संजय नगर के सेक्टर 23 में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है।